असावधानी से भगवान के कान की मैल से 2 असुर प्रकट हुए। संक्षेप में बता रहे हैं, ये उदाहरण आया यहां। एक का नाम मधु है और दूसरे का कैटभ। दंभ और विषयांधता और कान से पैदा हुए और आगे क्या कह रहे हैं, वध्री ही, यही तो हमारे बहरेपन की उत्पत्ति है। वध्री माने बहिरा, बधिर। और वो व्यक्ति जो आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता, कितने अच्छे कान हैं, है तो वो बहरा ही। क्योंकि जो सत्संग सुनकर भी नहीं सुनता है, उस पर आचरण और जीना नहीं चाहता है, तो उस बहरे के समान है, जो उस बहरे से कहीं बुरा है, जो सुन ही नहीं सकता है। क्योंकि जो सत्संग नहीं सुन सकता, बहरा है, पाप भी नहीं सुन सकता है, तो ठीक है, यथा स्थिति तो है उसकी। लेकिन जो पाप तो सुन सकता है, सत्संग नहीं सुन सकता है, वो बहरापन हमारा है। तो वो दोनों असुर अति तप किए, मधु और कैटभ ने, और नाना वर पाए, और उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने ब्रह्मा को, भोलेनाथ को, सबको परास्त किया। उन्होंने विष्णु को ललकारा, और विष्णु के साथ भी उनका युद्ध हुआ, और वो परास्त नहीं हुए। और भगवान विष्णु थक कर थोड़ी देर के लिए बैठ गए, और उन्होंने कहा, मधु कैटभ, तुम मरोगे कैसे? तो उन्होंने कहा, जब हम आपकी जंघाओं में आकर के पीछे जाएंगे तभी हम मरेंगे। तो यहां उदाहरण दिया है। तो भगवान ने उन दोनों को अपनी विशाल जंघाओं में कस करके मारा, तो उनका पाप योनि से उद्धार हुआ और वे मुक्त हो गए। तो यहां कह रहे हैं, अपाद हस्तो अप्रतिन्यात, हमारे साथ भी तो नारायण आप ही ने हमारा उद्धार किया। न हाथ थे, न पांव थे, न मां को उंगली बनानी आती थी, न बाप ही शरीर का कोई अंश बना पाता था। वो तो केवल निमित्त थे, बर्तन थे, हलवाई तो ही आत्मा ही यज्ञ आप ही थे। आप न करते तो हम उद्धार पाते कैसे? तो कहा, आप ही ने हमें सामर्थ्य दी, शरीर दिया, हाथ पैरों से वरद किया। क्योंकि उस सारे भोजन को, सामग्री को आपने अपनी ज्वालाओं में ऐसे ही पीस कर पवित्र किया, जैसे मधु कैटभ नामक दैत्यों का आपने उद्धार किया। और आपने, हम सुन नहीं सकते थे, आपने सुनने की सामर्थ्य दी। प्रतिमानम, और अपने जैसा रूप दिया, अपने जैसा मान दिया कि हम नारायण आपके पुत्र हैं, हम वो सम्मान पाए। बभूषण, बभूषण, बभूषण का अर्थ है आभूषणों से, अलंकारों से, बुद्धि से, विद्या से, सभी प्रकार से संयुक्त किया। पुरुत्रा, ये सब करके आपने हमें प्रकट किया, गर्भ से बाहर लाए। और यहां पर भी आपने ही हमको धारण किया, आत्मा होकर आपने शरीर को धारण, सृजन और संहार का स्वरूप होकर, ओम होकर, मां आत्मा का स्वरूप होकर, हे नारायण आपने हमको धारण किया। और मृत्यु की उस गहरी निद्रा से अशयत, शयत माने सोना, अशयत माने जगाया, निद्रा से हीन किया, हम जागे। व्ययस्था, और आयु को पाकर, आयु से हम युक्त हुए, हम जीवंत हो गए।
और आज आप ही हमको जीवन का एक एक क्षण दे रहे हैं। सत्य मेरे भीतर है और मैं केवल बाहर असत्य जगत ही जिए जाता हूं। आपने ही जीवन को धरती पर उतारा है महान यज्ञ, और आज भी आप हम सब में व्याप्त हैं। क्योंकि आत्मा यज्ञ ना करे तो सात्विक भोजन भी कैंसर बना देगा, सड़ जाएगा। आत्मा ही यज्ञों के द्वारा उसे रक्त में, ज्योति में, मांस मज्जा में, कोशों में बदलता है। तो मायाओं के द्वारा निरंतर नष्ट होता शरीर फिर पुनर्निर्माण को जाता है और हम एक लंबी आयु जी लेते हैं। अन्यथा हमें कोई भी 25 दिन से लेकर 3 महीना 20 दिन से अधिक कोई नहीं जी सकता जन्म से। इससे ज़्यादा आयु हमारे पास नहीं है। और पूर्व के ऋचाओं में उन्होंने बताया कि जब पहली बार हमने जीवन उतारा, ये यज्ञ उनमें ना होने के कारण वे बहुत ही जल्दी मर गए। और तब ये नई उत्पत्ति की कल्पना की गई कि जीवात्मा को शरीर घर के साथ परमात्मा का एक सूक्ष्म स्वरूप, परम हटाओ तो बाकी क्या रहा, आत्मा के साथ वरद करके भेजा जाए, जिससे ये माया में लंबे समय तक रह सके तथा अपने ही जैसे जीवों के लिए नए घर बना सके। और यज्ञ से यज्ञ, दिए से दिया जलता चले। जो भी बालक होगा सब में आत्मा रूपी यज्ञ अवश्य होगा, कोई जीवधारी होगा। और इस प्रकार एक नई सृष्टि की कल्पना हुई और हम प्रकट हुए। क्योंकि जब धरती पर जीव आता है, क्षीर सागर में उसे ना हाथ चाहिए, ना पैर चाहिए, ना शरीर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो स्वतंत्र है, वो स्वच्छंद है और उसका मायाओं के साथ कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन जैसे ही वो माया के क्षेत्र में आता है, उसे उसी प्रकार शरीर की जरूरत है जैसे गोताखोर को पानी में उतरते समय एक मुखौटा पूरे शरीर पर ऑक्सीजन चैम्बर लगाना पड़ता है। मछली को नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि मछली का शरीर पानी से ही प्राणवायु लेता है। मनुष्य का शरीर पानी से नहीं ले सकता। तो जिसको जहां व्यवस्थित करना था उसी हिसाब से रूप बनाए गए और उनको यथा व्यवस्था प्रदान की गई। मछली का जीवात्मा भी शरीर के बिना पानी में नहीं रह सकता। जैसे धरती पर अथवा पेड़ों पर कोई भी जीवात्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता। तो इस प्रकार ये जीवन धरती पर उतरा, आप ही ने हमें प्रकट किया, सांसें और धड़कनें प्रदान की।